चित्रकूट पुलिस की समस्त टीम द्वारा बहुत लगनशील तरीके से कार्य किया गया है वर्ष 2023 में, और इसी के फलस्वरूप विभिन्न उपलब्धियां हासिल हुई हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन कन्विक्शन को अब उत्तर प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा इस पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो बताना चाहूँगी कि प्रभावी पैरवी के तहत चित्रकूट पुलिस द्वारा 239 अभियोगों में इस वर्ष सजा कराई गई, जिसमें से 44 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 10 अभियुक्तों को 20 वर्ष का कारावास तथा 47 अभियुक्तों को 10 वर्ष का कारावास की सजा हुई है। इसके साथ साथ जो इस बार पुलिस मुख्यालय द्वारा पुरस्कृत किया गया था कि पूरे प्रदेश में सबसे त्वरित सजा कराने वाले जो जनपद हैं, उसमें भी चित्रकूट पुलिस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जहां हमारे 376 तथा पॉक्सो के प्रकरण में मात्र 28 दिन के ट्रायल में सजा हो गई थी तथा कुल घटना के 42 दिन के बाद ही आजीवन कारावास की सजा अभियुक्त को कराई गई थी। इसी के साथ साथ यातायात का हमने कड़ाई से पालन कराने का यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने का प्रयास किया है, जिसके तहत 39,421 वाहनों का चालान किया गया है और इस चालान की कुल वैल्यू 5,78,00,000 रुपए से भी ज़्यादा है। इसी के साथ साथ लगभग 26,000 लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 107, 116, 151 के तहत की गई है तथा 25,018 व्यक्तियों को अधिक से अधिक धनराशि से पाबंद किया गया है। हमारे साइबर सेल द्वारा भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लगभग 305 पीड़ितों के 25,37,000 रुपए विभिन्न बैंकों में फ्रीज कराए गए हैं और 86 पीड़ितों के अब तक 33,12,000 रुपए उनके खातों में वापस करा दिए गए हैं। बालकों एवं बालिकाओं की बरामदगी, खासकर जो नाबालिग अपने घर से भाग जाते हैं या खो जाते हैं, उनके विषयों को विशेष गंभीरता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 में ऐसे कुल 186 गुमशुदा नाबालिग बच्चों को बरामद करके सकुशल उनके परिवार को वापस सुपुर्द किया गया है। अवैध शराब के संबंध में 5,152 लीटर शराब बरामद की गई है और इसके संबंध में 464 अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं। साथ ही जो मादक पदार्थ हैं उसके संबंध में 1,000 से भी अधिक गांजा बरामद किया गया है तथा टोटल एनडीपीएस के 73 अभियोग अभी तक पंजीकृत किए गए हैं। जो अवैध शस्त्रों को हम अधिक से अधिक स्तर तक नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके संबंध में 78 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 82 देशी तमंचे तथा अन्य फैक्ट्री मेड और कंट्री मेड वेपन शामिल हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण हमारे जनपद में इस वर्ष घटे थे, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, चित्रकूट जेल में जो मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के पुत्र अब्बास अंसारी द्वारा जेल प्रशासन के साथ में मिलकर अनाधिकृत गतिविधियां संचालित की जा रही थी, उसका खुलासा चित्रकूट पुलिस द्वारा किया गया था। इसमें बहुचर्चित मुकदमा लिखा गया था जिसमें विभिन्न लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इसी के पश्चात अब्बास अंसारी एवं अभियुक्त नियाज अंसारी के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई भी की गई थी और वो उसके तहत अभी भी जेल में पाबंद है। इसी के साथ एक बहुत सफल हमारा वर्कआउट एसओजी द्वारा जल जीवन मिशन की पाइप चोरी के प्रकरण में हुआ था, जिसके संबंध में बड़ी मात्रा में डीआई पाइप्स रिकवर हुई थी, वाहन रिकवर हुए थे और पूरे गैंग की अरेस्टिंग हुई थी जो इसमें शामिल था। इसी में कानपुर देहात की फैक्ट्री भी शामिल थी, उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है और हमें उम्मीद है कि आज का पहला जो हम मुकदमा पंजीकृत करेंगे वही इसी प्रकरण में गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। एक हार्वर्ड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा 1,000 से भी अधिक लोगों के साथ जो धोखाधड़ी का प्रकरण यहाँ पे कारित किया था, उसका भी एसओजी द्वारा बहुत सफल अनावरण किया गया था और उसमें विभिन्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी और जल्दी उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा उनके एसेट्स को लिक्विडेट करके जो पीड़ित हैं उनका पैसा भी वापस कराया जाएगा। भूमाफिया हरिमोहन यादव के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई थी। 1 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जो उन्होंने सरकारी भूमि पर बना रखी थी, उसका ध्वस्तीकरण हुआ था। इसी के साथ साथ अवैध भू संपत्ति जो उनके द्वारा अर्जित की गई थी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ रुपए थी, उसको भी इस वर्ष हमारे द्वारा कुर्क किया गया था। साथ ही ये जनपद जो खनन से प्रभावित है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोकेशन गैंग संचालित हैं और बहुत लंबे समय के बाद किसी जनपद द्वारा इस क्षेत्र में लोकेशन गैंग पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 7 खनन माफियाओं को गिरफ्तार किया गया था और इसी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी उनके साथ संलिप्त थे, उनमें से 8 का चिन्हीकरण हुआ था जो सबसे गंभीर रूप से उनसे संलिप्त थे। उन सभी का प्रशासनिक आधार पे स्थानांतरण दूरस्थ जनपदों में कराया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।
मोबाइल्स की बरामदगी जो कि एक सबसे सामान्य शिकायत है मोबाइल खो जाने की, तो 2000 वर्ष 2023 में पीड़ितों के 305 खोए हुए, चोरी हुए मोबाइल वापस कराए गए हैं। इस वर्ष बहुत से धार्मिक पर्व और आयोजन भी चित्रकूट पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए, जिसमें विशेष रूप से भदोई अमावस्या, जिसमें अपेक्षा से बहुत अधिक भीड़ जनपद चित्रकूट में इनका आगमन हुआ था, और दीपावली अमावस्या मेला, जिसमें प्रत्येक वर्ष बहुत भीड़ रहती है। इस बार बहुत अच्छे व्यवस्थापन के बाद सकुशल संपन्न कराए गए थे। साथ ही मिशन शक्ति अभियान पे हमारे जनपद द्वारा बहुत गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक महिला चौपाल और जागरूकता कार्यक्रम करें और अधिक से अधिक महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाएं कि वो खुल के अपने साथ होने वाले किसी भी शोषण, किसी भी पीड़ा को पुलिस के साथ साझा कर सकती हैं। इस वर्ष 1632 महिला चौपाल आयोजित हुए हैं, जिनमें लगभग 45,000 महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया गया है। मैं आपसे आने वाले वर्ष की जो प्राथमिकताएं हैं अगले कुछ माह की, वो भी आपसे साझा करना चाहूँगी। सबसे पहले बताना चाहूँगी कि एक स्वतंत्र साइबर थाने का पुलिस लाइन में स्थापना की गई है, जिसका जल्द ही हम इनॉग्रेशन भी करेंगे। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अगले 1 से 2 महीने में उसको हम पूर्ण रूप से संचालित करें, ताकि जितनी भी अब साइबर फ्रॉड की और अन्य साइबर अपराधों की विवेचनाएं हैं, वो वहीं पे मुकदमे पंजीकृत हों और एक प्रशिक्षित टीम, एक योग्य टीम उनको इन्वेस्टिगेट करे। साथ ही जो धार्मिक पर्यटन हर साल बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, तो उसको, ताकि कोई भी जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की असहज स्थिति ना उत्पन्न हो, और यदि पुलिस की सेवाओं तक उन्हें पहुँचना है तो आसानी से पहुँच सके। तो इसी उद्देश्य से हम जल्द ही रामघाट के निकट एक पर्यटक पुलिस थाने का फाउंडेशन ले करने के प्रयास में है, और साथ ही कामतगिरी परिक्रमा मार्ग तथा रामघाट पर एक पिंक बूथ की स्थापना भी जल्द ही हो जाएगी। इसी के साथ पुलिस द्वारा विभिन्न माध्यमों से करवी शहर के आवश्यक पॉइंट्स पे, समस्त जनपद के सभी मुख्य चौराहों पे तथा जनपद के जो प्रवेश एवं निकास के पॉइंट्स हैं, उन सभी पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, जो एएनपीआर और हाई क्वालिटी बुलेट कैमरास हैं, और इन सभी के कंट्रोल रूम्स पुलिस के पास ही रहेंगे, ताकि इन आवश्यक स्थलों पे सदैव पुलिस की एक निगरानी बनी रहे, और इससे अपराध नियंत्रण में हमें उम्मीद है कि एक प्रभावी योगदान मिलेगा। इसी के साथ जनपद चित्रकूट के जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, खासकर कामतगिरी परिक्रमा पथ, उस पर हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि हम स्थानीय दुकानदारों एवं जनपद वासियों के सहयोग से एक डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल तैयार करें, ताकि भविष्य में किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जनपद तैयार रहे और जनहानि को और अन्य किसी भी डैमेज को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही एक आवश्यक जो हमने प्रायोरिटी चिन्हित की है, वो ये है कि जो चित्रकूट प्रयागराज हाईवे है, उस पर प्रतिदिन बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं और इस मार्ग पे बहुत जनहानि होती है। तो एडीजी जोन के सहयोग से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम द्वारा इसका एक सेफ्टी ऑडिट किया गया है, और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, पुलिस की एक मेजर प्राथमिकता रहेगी कि संबंधित विभागों के साथ में समन्वय स्थापित करके, जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित करके इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराना, और इसके जो सेफ्टी ऑडिट में जो कमियां पाई गई हैं उनको सुधार करना, ताकि यहाँ पे भी जो एक्सीडेंट्स हैं और जो जनहानि है उसको नियंत्रित किया जा सके। थैंक यू।